जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन कष्टों से हमेशा भरा पड़ा रहा। ये उस समय के तत्कालीन स्थिति के सामाजिक जीवन में बड़े ही संघर्ष के साथ से अपना जीवन पथ को बढ़ाना शुरू किया और जीवन संघर्षों के बीच अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए हम लोग के देश के लिए एक बहुत बड़ा भारतीय संविधान की रचना कर हम लोग के देश में लोकतंत्र की ऐसी ज्वलंत नींव को रखा कि वह आज भी फल फूल रहा है। भारत ने उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में यदि हम लोग विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने जिस प्रकार का हौसला बुलंद कर अपने समाज और इस देश को जो दिया है वह भारतीय इतिहास में हमेशा ही याद किया जाएगा। इनका जीवन संघर्ष हमेशा ही कठिनाइयों के बीच से जाना जाता है। यह उस निम्न वर्ग में जन्म लिए थे जो उस समय तत्कालीन सामाजिक स्थिति के निम्नतम पायदान पर था। बाबा साहब बिल्कुल ही इससे विचलित नहीं हुए। इससे उनका हौसला हमेशा से बढ़ा। पढ़ाई के समय सहपाठियों के बीच दैनिक जीवन में हमेशा ही दिन प्रतिदिन इनको यातनाएं, बहुत सी प्रकार की कठिनाइयाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के विचार भी सुनने को मिलते थे। फिर भी वे इन सारी बातों से विचलित नहीं हुए और अपना एक ही लक्ष्य रखा कि भारत के उस समय का जो सामाजिक स्थिति था उसमें वे चाहते थे कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए, एक क्रांतिकारी बदलाव हो और तभी जाकर भारत से विश्व में अग्रसर होगा, ऐसा उनका मानना था। उस समय की तत्कालीन सामाजिक जो स्थिति थी भारत में, तो हमारा देश सामाजिक स्थिति में उस समय कई प्रकार की कुरीतियों से घिरा पड़ा था। जबकि ये विदेशों में जब गए तो देखे कि वहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। उनको ये सारा चीज़ बहुत ही बुरा लगता था। वे सोचते थे कि भारत के जो निम्न समाज है तो उनका उद्धार से होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तभी से भारत का विकास होगा और भारत में सामाजिक जो जात पात है इस प्रकार से जकड़ा हुआ है कि उसे दूर किए बिना भारत में विकास से निम्नतम वर्ग और सभी वर्गों का नहीं हो पाएगा। वो निम्न वर्ग में अवश्य ही जन्म लिए थे, लेकिन उनका विचार था कि भारत जैसे असमानता वाले देश में जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की उपज थी उसे दूर किए बिना भारत का विकास संभव नहीं है। और इस प्रकार से वे
प्रत्येक दिन एक तरह से नई सोच पैदा करते थे। भारतीय समाज से इन दोषों के निराकरण के लिए वे दिन प्रतिदिन जो है से अपना क्रियाकलाप जो है से करते थे। वे चाहते थे कि भारत का उद्धार तभी संभव हो पाएगा, भारत विश्व पटल पर तभी महाशक्ति बनेगा जब तक यहाँ का निम्नतम वर्ग का विकास नहीं होगा, सभी वर्गों का विकास नहीं होगा। निम्नतम वर्ग की स्थिति उस समय समाज में, तत्कालीन समाज में ज़्यादा जो है से बदतर थी। उस समय का समाज निम्न वर्गों का अशिक्षा और कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से ज़्यादा भरा पड़ा था। यदि कोई चाहते भी थे कि हम अपना विकास करें तो उनका विकास उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में होना ज़्यादा से ज़्यादा कठिन था। B.R. अम्बेडकर ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने मन में जो है से ऐसी सोच पैदा की कि किस प्रकार से उनका और इस देश का कल्याण हो। इसके लिए उन्होंने विदेशों में भी जाकर जो है से पढ़ाई किया। वे चाहते थे कि भारत में एक प्रकार से कल्याणकारी सबों का विकास तभी संभव हो पाएगा जब तक जो है भारत की संपूर्ण जनता का विकास नहीं हो, उनमें नई सोच पैदा नहीं हो, तब तक जो है भारत के सभी वर्गों का विकास संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने नारी के प्रति भी अपना ज़्यादा जो है से ध्यान दिया। वे चाहते थे कि भारत में जब तक नारियों का विकास नहीं होगा तब तक भारत में सभी वर्गों का विकास संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम नारियों के लिए विद्यालय का संचालन करवाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय के समाज में जिन वर्गों ने उनको जो है से ज़्यादा एक तरह से ये यातनाएं दी या उनको जो कुछ भी झेलना पड़ा, उसी समाज की वे महिलाएं थी। लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं था कि ये उस वर्ग से आती हैं जिस वर्ग ने हमें पग पग पर चुनौतियां दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि तत्कालीन स्थिति ही उस समय की ऐसी है। इसलिए उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी और वे खुश थे कि ये उस समाज से भी आगे बढ़कर जो है से सभी के लिए मिसाल बनेगी। तो इस प्रकार से नारियों के बीच आंदोलन करने के लिए भी ये जो है से बहुत बड़े जो है से महानायक थे। और भारत में अभी भी नारियां इस तत्कालीन समाज में कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों और पुरुषवादी सोच के बीच जो है से घिरी हुई है। तो इसे अभी तक दूर नहीं किया जाना हम लोग के जो समाज है, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, उसकी एक बड़ी चुनौती जो है से तत्कालीन समय में बनी हुई है। भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के दोषों को दूर करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी भारतीय एक हैं और उनका विचार भी था कि हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। वे चाहते थे कि सभी भारत के लोग, सभी भारतवासी एक सूत्र में रहे, तभी जो है से भारत का विकास जो है से तीव्र गति से होगा। भीमराव अंबेडकर का सोच था कि जिस प्रकार से तत्कालीन विश्व में नए देश अपने विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं, उसी प्रकार से भारत भी विश्व में महान बने। वे सभी वर्गों का कल्याण चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत जो है एक नई सोच के साथ विश्व पथ पर आगे बढ़े, सबका विकास हो। वे भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत के लिए भी आंदोलन चलाया। उन्होंने भारतीय लोगों से कहा कि जात पात की जो व्यवस्था है उससे भारत का उद्धार होने वाला नहीं है। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के विकास के लिए
पिछड़े लोगों को विकास के लिए, उच्च वर्गों के विकास के लिए अपनी सभी तरह की नई सोच को भारतीय संविधान में जगह दिया, ताकि सभी का विकास हो, सबका कल्याण हो और इस प्रकार से हमारे देश का विकास तीव्र गति से। आज भारतीय संविधान को जब पढ़ा जाता है तो उसका प्रत्येक अक्षर लगता है कि नवीनतम है। विश्व के सभी वर्गों के प्रति भी उनकी सहानुभूति थी। वे चाहते थे कि सभी विश्व का कल्याण हो और उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है से अपना ज्यादातर प्रयास किया। वे उस समय जिस धर्म के अंतर्गत हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे और जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस समय उनको बहुत कष्ट हुआ। वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, वे उसमें व्याप्त दोषों को दूर करना चाहते थे ताकि हिंदू धर्म का कल्याण हो, हिंदू धर्म के आने वाले लोग उसका पुनरुद्धार करें ताकि उसमें व्याप्त खामियां दूर हो। उनका किसी वर्ग से भी जो है से ज़्यादातर मतभेद नहीं था। वैचारिक मतभेदों के प्रति वे जो है से ज़्यादा जुड़ाव रखते थे। वे चाहते थे कि लोगों का विचार में परिवर्तन हो। उन्हें धर्म के प्रति, विरोध के प्रति देखा जाना भी उचित नहीं है। वे धर्म के दोषों को दूर करना चाहते थे और बौद्ध धर्म में उनको समानता दिखी थी कि बौद्ध धर्म के द्वारा ही हिंदू धर्म के विचारों में ज़्यादा वैचारिक क्रांति आने की संभावना उन्हें नजर आ रही थी। इसलिए उन्होंने उस धर्म को अपनाया अंततः, और उन्होंने अछूतों को भी इस धर्म को अपनाने के लिए आग्रह किया। कहा कि इस धर्म से ही आपका कल्याण होगा। यदि आपका धर्म आपको जो है से आपके विकास में यदि बाधक है तो उस धर्म के प्रति भी सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका विकास भी होना जरूरी है। क्योंकि मानव में ही मानव के प्रति जो है से अलग तरह का व्यवहार करें, यह किसी भी दृष्टिकोण से उन्हें उचित जान नहीं प्रतीत होता था। इसलिए उन्होंने उस धर्म के अंतर्गत जकड़े हुए निम्नतम वर्गों को आगे जगाने के लिए अपना सार्थक प्रयास किया और उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखा। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। लेकिन जो निम्नतम वर्ग उस समय दबा कुचला था, उसके प्रति ज़्यादा जो है से उन्होंने लगाव रखा ताकि उनका उद्धार हो। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत रत्न बाबा साहब ने भारत के लोगों के प्रति अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विषम परिस्थितियों में, उस समय की तत्कालीन विषम परिस्थितियों में इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और उन भाषाओं में जो अच्छाइयाँ थी, जो नवीनता था, उसको अपनाया और उसे भारतीय लोगों को अपनाने के लिए आग्रह किया ताकि विश्व पटल पर हमारा देश भी उससे अलग नहीं रह पाए और आगे बढ़ सके। भारत के निम्नतम वर्गों को इसे दिन प्रतिदिन जुड़ाव होते चला गया, क्योंकि वो भी सोचते थे कि हमारा कल्याण और उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि एक
नई सोच के साथ हम लोग बढ़े, पुरातन जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसके प्रति ज़्यादा सतर्क हो और नई सोच और नए खोजों के प्रति जागरूक होकर अपनी समाज का कल्याण किया जा सके। तभी जो है से नई समाज और नई सोच के साथ वे आगे बढ़ेंगे और उनका विकास होगा। भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इस देश के उत्थान में जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधा है, नारी का शोषण सबसे बड़ी बाधा है और कई प्रकार की कुरीतियों से निकालने के लिए भारत के निम्नतम लोगों को, भारतीय नारियों को और भारत के सभी वर्गों के लोगों में जागरूकता पैदा होना आवश्यक है। तभी जो है से सबका कल्याण होगा और इस देश का कल्याण होगा। तो भीमराव रामजी अंबेडकर एक तरह से नए विचार थे। इनका प्रतिदिन का सोच और विचारधारा एक प्रकार से नई सुबह था। ये संसद के प्रति भी अपनी उत्तरदायित्व को ज़्यादा जो है से प्रमाणित करते थे। इनका कहना था यदि वे लोग जिन्हें जनता के लिए यदि चुना जाता है और वे अच्छे नहीं हुए तो हमारे अच्छे संविधान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि वे लोग जो अच्छे हैं और उस देश का संविधान अच्छा नहीं है तो उनके लिए अच्छा होगा। यानी वे सचेत करना चाहते थे कि जो हमारा राज्य व्यवस्था है, जो शासन की प्रणाली है, वह जनता के प्रति ज़्यादा जवाबदेह होनी चाहिए। तभी जो है इस देश का कल्याण होगा, भारत के जनता का कल्याण होगा और हमारी शासन व्यवस्था विश्व में महान बनकर लोगों का कल्याण करेगी। तो इस प्रकार से जनता के प्रति उनकी नई सोच और नए विचारों की बातों का ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में लाए, ऐसी पहल को भी उन्होंने सुलझाया है। उन्होंने अपनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इसका